अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं गुलाम मुस्तफ़ा। आज की हमारा ये ट्यूटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बार बेंडिंग स्केड्यूल के बारे में है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो बार बेंडिंग स्केड्यूल होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्यूएस के लिए, क्योंकि बड़े बड़े प्रोजेक्ट में जब भी स्ट्रक्चर या बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं उसमें जो रीइंफोर्समेंट यूज़ होता है ये स्टील, ये सबसे ज़्यादा कॉस्टली आइटम होती है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बड़ी डिटेल से बताऊंगा कि बार बेंडिंग स्केड्यूल कैसे बनाते हैं और ये क्यों इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आपने इससे पहले देखा, मैंने आपको पूरी डिटेल के साथ बिल ऑफ क्वांटिटी के बारे में बताया, आपको सारी आइटमें कैलकुलेट करके बताई कि कैसे आप अर्थ वर्क, साइट वर्क, कंक्रीट, वाटर प्रूफिंग या उसके अलावा दूसरी जितने भी फ्लोर, वॉल, सब की डिटेल आपको बताई। आप मेरे चैनल पर जाकर ये पूरी वीडियो देख सकते हैं। हर एक वीडियो में मैंने डिटेल से बताया। कंक्रीट के बारे में आपको वीडियो वहाँ से मिल जाएगी, ब्लॉक कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्लास्टर कैसे करते हैं, टाइल, स्टेयर या वॉल फिनिशिंग या उसके अलावा सीलिंग, रोड के जो काम होते हैं उसके बारे में, स्ट्रक्चर की सारी एक एक डिटेल बताई। तो हमारा जो लास्ट टॉपिक बाकी अभी है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है और जो प्रोजेक्ट में जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं मिलियन में, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसमें जो बार बेंडिंग स्केड्यूल होता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, यानी कि स्टील, क्योंकि ये सबसे कॉस्टली आइटम होती है। देखने में तो बहुत इजी काम है, ये दो लोग काम करते हैं, एक यूएस और दूसरा जो स्ट्रक्चर इंजीनियर होता है। आपके पास नॉर्मली इस तरह की ड्राइंग जो स्ट्रक्चर इंजीनियर होता है उसने बनाकर आपको दे देनी होती है। उसने ये चीज़ बतानी होती है कि कौन सी डाया बार और कितनी स्पेसिंग पे लगानी है। तो आपको पूरा डिज़ाइन, ड्राइंग और स्पेसिफिकेशन जो उसमें होगी वो पूरी बनाकर आपको बताएगा। इसमें आपको एक एक चीज़ वो बता देगा। इसके बाद आपका काम है कि आपने इसको बड़े अच्छे तरीके के साथ बार बेंडिंग स्केड्यूल बनाना होता है। जैसा कि आप जानते हैं, एक लेंथ जो होती है बार वो 12 मीटर की होती है। आपने वो मार्केट से 12 मीटर लेंथ के हिसाब से स्टील जो बार है, सरिया जिसको कहते हैं, वो परचेज कर लिया। उसकी कटिंग बेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि अगर यहाँ से 8 मीटर चाहे तो आप यहाँ से पूरी बारें 8 मीटर काट के लगा सकते हैं, लेकिन जो 4 मीटर होती है वो वेस्ट जाएगी। उसको वेस्टेज को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जो एक स्टैंडर्ड है बार बेंडिंग स्केड्यूल बनाने का, जो अमेरिकन स्टैंडर्ड, ब्रिटिश स्टैंडर्ड कोड जो होता है उसके मुताबिक उसको कैसे बनाते हैं, तो ये सारी डिटेल आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। क्योंकि ये आप देख सकते हैं, यहाँ मैं शो करा हूँ आपको गूगल से पिक्चर, इसमें ये बार बेंडिंग स्केड्यूल बना हुआ है। इसकी पूरी डिटेल बनानी होती है। इसके दो मेजर वजह होती है। एक तो आपने जब परचेजिंग करना होता है रीइंफोर्समेंट, तो आपको यहाँ से पता चल जाता है कि आपने कौन से डाई का 10 mm, 12 mm, कितने डाई का कितनी रीइंफोर्समेंट बार मंगवानी है और कितनी उसकी 12 मीटर की लेंथ होनी चाहिए। उसके बाद आपने इसमें डिटेल के साथ उसकी यहाँ कटिंग बेंडिंग करके बताना होती है कि शेप ऐसे ऐसे आपने साइड पे के लिए कटिंग करनी है, उसके वर्कशॉप के अंदर, यार्ड के अंदर, उसके बाद साइड पे उसको फिक्सिंग करना है। तो इसकी पूरी डिटेल आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप यूएस का काम करना चाहते हैं या स्ट्रक्चर या क्वांटिटी या बिल ऑफ क्वांटिटी बनाना चाहते हैं या इसके बारे में सीखना चाहते हैं, कॉलेज में हमने सारी चीज़ें सीखी तो होती हैं, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ सीखना पड़ता है। कभी कभी हमें सीनियर इंजीनियर्स या दूसरे लोग नहीं मिलते, तो इसके लिए हमें किसी की हेल्प की ज़रूरत होती है, कुछ क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत होती है। तो लिहाजा हमारे चैनल पे आकर आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं और सीख सकते हैं। अगर आपको टेक्निकली क्वेश्चन कोई पूछने हैं वो भी पूछ सकते हैं। मैं आपको यूएस से रिलेटेड, एस्टिमेशन से रिलेटेड सारी एक एक चीज़ बताऊँगा और अभी बता भी रहा हूँ। तो इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो आपको फ़ौरन मिल सके। तो आपके सामने एक ड्राइंग है, ये विले की, ये राफ्ट फाउंडेशन बनी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसने कहा डिज़ाइनर ने कि 12 mm का जो बार है, 150 की mm, ये मीटरों में ड्राइंग मेरे पास बनी हुई है, बॉटम और टॉप होगा। यानी कि इस जो एरिया है ये आपकी राफ्ट स्लैब, इसको सेलेक्ट करके सीओ कॉपी करता हूँ मैं, कॉपी करके इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ।
आपके सामने ये देखें, आपके पास ये है। इसमें आपने राफ्ट स्लैब डालनी है। उसने कहा कि इसके अंदर आपने इस सिमत में और इस डायरेक्शन में बॉटम पे टॉप पे 12 mm का 150 का जो सरिया है, 12 mm का सरिया 150 की स्पेसिंग पे आपने लगाना है। इसका आपने बार बेंडिंग स्केड्यूल बनाना होता है, निकालना है कि आपको 12 की कितनी बार चाहिए, ऐसे कितनी लगानी है और ऐसे कितनी लगानी है। इसकी नंबर ऑफ बार, कटिंग, लेंथ सब चीज़ देनी है। और उसने आपको बताया कि जो राफ्ट आपकी थिकनेस होगी उसकी 40 सेंटी होगी। और इसके अलावा ये भी उसने कहा कि जो 12 mm का बार होगा, यहाँ पर आपने कॉलम के अराउंड एडिशनल बार डालनी है, यानी कि ये 12 mm की बार होगी। 300 पे आपने यहाँ से स्पेसिंग पे आपने 4 मीटर तक ये बार डालनी है। और दूसरी जगह उसने कहा कि 4 मीटर की आपकी लेंथ होगी बार की, 300 की स्पेसिंग पे आपने यहाँ पर ये लगानी है। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं बार बेंडिंग का जो बेसिक कंसेप्ट होता है उसके बारे में बताऊंगा, प्लस इस राफ्ट का बार बेंडिंग स्केड्यूल के बारे में बताऊंगा। इसके बाद मैं 1 बाय 1 सारा बार बेंडिंग स्केड्यूल के बारे में आपको बताऊंगा। और इसकी जो टेक्निकल इंफॉर्मेशन होती है वो आप देख सकते हैं, जो शुरू में जो स्ट्रक्चर इंजीनियर लिखता है उसमें पूरी डिटेल होती है। उसने बताया होता है कि आपने कितना इसमें कवर होना चाहिए, क्या इसमें ओवरलैप होना चाहिए, क्या इसमें डाया यूज होगा। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ उसने लिखा हुआ टेंशन लैब के बारे में, कि जो और स्टैंडर्ड भी लिखा हुआ कि आपका ACE यानी कि अमेरिकन कंक्रीट इंस्टीट्यूट स्टैंडर्ड जो है 380-90 ये स्टैंडर्ड दिया हुआ है। और उसने यहाँ लिखा हुआ कि आपने 60 ग्रेड बार का जो है वो स्टील यूज़ करना है। और नॉर्मली जब सरिया होता है तो उसको लैब देते हैं, यानी कि एक सरिया आपने लगाया उसके ऊपर दूसरे सरिया का लैब, जिसको ओवरलैप कहते हैं। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, यानी कि अगर आपने एक सरिया है उसके साथ दूसरा ऐसे जोड़ना है तो ये इसको ओवरलैप कहते हैं। और वर्टिकल अगर कॉलम आपका ऐसे जा रहा है तो यहाँ से आपने लेंथ ज़्यादा है तो दूसरा लैप करना। इस लैप के बारे में ये नॉर्मली जो होती है, जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं 60 से 80 डी होता है, या फिर इसका जो छोटे प्रोजेक्ट होते हैं डिपेंड, अगर वॉल्यूम ऑफ प्रोजेक्ट यानी कि हैवी प्रोजेक्ट हैं तो ज़्यादा होता है, कम हो तो 40 से 60 डिग्री होता है। अगर नहीं तो कुछ डिज़ाइनर क्या करते हैं, इन चीज़ों को इसके अंदर ही डिफाइन कर देते हैं। जैसे कि इस डिज़ाइनर ने क्या किया हुआ, आपको ये इसकी ड्राइंग दिखाता हूँ मैं। यहाँ पर इस ड्राइंग के अंदर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस डिज़ाइनर ने एक एक चीज़ डिटेल में दी हुई है। प्लस इसने ये बताया हुआ है यहाँ पर कि आपकी जो 10 mm की बार होगी उसका जो लैब होगा वो 700 होगा, दूसरी बार का ये होगा, या टॉप वाली बार का ये होगा, बाकियों का ये होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो नॉर्मली होता है यानी कि 60 डी से लेकर 80 डी तक होता है। इसका मतलब क्या होता है, इसको अब मैं बताता हूँ आपको। 60 डी से 80 डी तक कैसे ओवरलैप होता है, यानी कि अगर आप कैलकुलेटर निकालते हैं, यानी कि जो बार का डाया अगर 12 mm डाया है तो आप देखें यहाँ पर, ये कैलकुलेटर आपके सामने मैंने ओपन किया हुआ है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। यानी कि आपका डाया है 12 mm, मल्टीप्लाई डी करना है। तो यानी कि आपको जो डी है उसका कितना है, ये 60 डी है। तो यानी कि डी है वो 12 mm डाया, मल्टीप्लाई 60 करते हैं, यहाँ पर 60 लिखता हूँ, तो ये 720 mm होना चाहिए, जैसे इसने 800 दिया हुआ है। इसी तरह अगर आपको ये 20 mm का है तो 80 डी है फर्ज करें, तो डाया कितना 80 है, तो 20 मल्टीप्लाई इसमें जो 80 है, 80 करता हूँ तो इसमें देखें 1600 यानी कि 1600 1.6 मीटर होना चाहिए, यहाँ 1.4 लिखा हुआ। तो अगर तो आपके पास ये टेबल दिया हुआ है डिज़ाइनर ने तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर वो चीज़ चाहिए। उसके अलावा अगर इसमें हुक है, जैसे ये रिंग बनेगा तो उसका इसने दिया हुआ 60 डी होगा। यानी कि अगर रिंग हमारा यहाँ पर देखें ये 60 डी लिखा हुआ इसने, अगर 6 है डी, ये रिंग आपका 10 mm का है तो मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो ये कितना आ गया 60, यानी कि 6 सेंटी, यहाँ से आप 6 सेंटी देंगे इसका। अगर आपका रिंग जो है 8 mm का है तो 8 मल्टीप्लाई इसको आप करोगे, डी हमारा जो है 6 है तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे आपको ये आ जाएगा, यानी कि 40। तो ये आपके जो डिज़ाइनर है उसमें नॉर्मली दिया होता है, अगर नहीं है तो ये आपका 6-8 mm होता है ये स्टैंडर्ड। उसके अलावा यहाँ जो हुक होती है, यहाँ ये 90 डिग्री होती है, इसका ये डाया भी दिया होता है इन्होंने,
लेकिन नॉर्मली कंसीडर नहीं करते, क्योंकि आजकल बार बेंडिंग वगैरह जो बनती हैं वो आपने देखा होगा कि मशीन से बनती हैं, ऑटोमेटिकली इसके अंदर सिस्टम ये बना होता है। और ये उसने कहा जो मिनिमम आपने रखनी है ये 8 सेंटी रखनी है, या आपने लिखना है 6dB, यानी कि 6 जो है इसको डाया जो है उससे मल्टीप्लाई करनी है, प्लस BB मतलब जो आपकी कंक्रीट की 40 डेप्थ है तो 40 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये नॉर्मली आपको पता होना चाहिए ये L कितना होना चाहिए। नॉर्मली जो L होता है यहाँ पर आपकी जितनी स्लैब है उसका टॉप वाला कवर बॉटम वाला कवर माइनस करेंगे तो उस हिसाब से ये L होना चाहिए, प्लस ये डाया ऑफ बार माइनस करेंगे। तो ये तो बेसिक चीज़ें थी आपको मैंने बताई, यानी कि एक ओवरलैप के बारे में ये इसमें डिफाइन किया होता है, और उसके अलावा दूसरी चीज़ उसके अंदर उसने कवर के बारे में दिया होता है, इसका कवर कितना होगा रीइंफोर्समेंट का, उसकी सारी डिटेल बताई होती है कि इसमें इतना कवर होगा। तो इस सारी डिटेल को मद्देनज़र रखते हुए आपने क्या करना होता है कि आपके पास ये ड्राइंग बनी होती है, जैसा कि आप ये अगर PDF में आपके पास ड्राइंग है तो फिर भी आप इससे बार बेंडिंग स्केड्यूल बना लेते हैं सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया अपनी पहली वीडियो में कि अगर आपको ऑटोकैड का बेसिक करना ज़रूरी है, उससे फ़ायदा ये होता है कि आपके फ़ौरन इससे डिमेंशन लेकर कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारे पास ग्रेट स्लैब है, एक स्लैब बनी हुई सॉरी राफ्ट स्लैब, इसमें बार बेंडिंग स्केड्यूल बनाना है। तो यहाँ से आएंगी हमारी 12 mm की बार और उसके बाद ऐसे बार आएंगी। तो इसके लिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपने यहाँ से ये देखें हमारी बार यहाँ तक आएंगी, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक आएंगी, यानी कि 1 ये 2 हो जाएंगी, इधर तक स्ट्रेट है। उसके बाद और यहाँ से छोटी बार हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप हो जाएगा। उसके बाद फिर इधर आएंगी, यानी कि इस सेक्शन में हमारी 1 2 3 4 टाइप की बार आएंगी। तो ये आप लिखेंगे बॉटम की बार डायरेक्शन पे। उसके बाद यहाँ से हम लॉन्ग पे आएंगे, ये 1 आएंगी, यहाँ से 2 आएंगी, उसके बाद यहाँ पर बार लंबी हो जाएगी, ये आएगी। तो जिस तरह बॉटम का पूरा आएगा उसको मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, इसी तरह सेम टॉप आ जाएगा। उसकी वजह यह है कि उसने क्या कि जो बॉटम और टॉप पे है दोनों जो है हमारी 12 mm की 150 mm स्पेसिंग पे ये बार है, तो इसलिए आप इसी से बना सकते हैं। तो इसलिए कैसे करेंगे आप, यहाँ से मैं डिमेंशन चेक कर लेता हूँ, मैं डिमेंशन में जाता हूँ, यानी कि आपके यहाँ से लेकर यहाँ तक डिमेंशन है 6.20 की, और यहाँ से यहाँ तक हमारी डिमेंशन जो है इतने की है। यानी कि हमारा जो बार है यहाँ से अगर मैं ड्रा करता हूँ लाइन, यहाँ से हमारी बार जाएगी L शेप में ऐसे, उसके बाद ये यहाँ तक जाएगी ऐसे इधर तक। तो हमारी यहाँ पर कितनी बार आएंगी, हमें तो इस बार की लेंथ निकालनी होगी, और उसके बाद ये यानी कि हमारी जो बार यहाँ से होगी ये 6.20 है, जैसे कि मैं देखता हूँ, यानी कि यहाँ से हमारी जो बार लगेगी वो कितनी होगी 6.20 है। इसमें माइनस क्या करोगे, यहाँ पर कवर होगा और दूसरी साइड पे कवर होगा, 5 सेंटी कवर यहाँ पर होगा, 5 सेंट उधर हो जाए, तो -0.10 कर देता हूँ मैं। तो ये तो आपकी जो बार की लेंथ होगी 6.1 होगी। तो इस तरह आपको पता चल गया कि 6.1 होगी लेंथ। और यहाँ पर जो आपकी स्लैब जो है 40 सेंटी थिकनेस इसकी है, तो आप क्या करोगे 40 सेंटी थिकनेस है, ये L बनेगा। तो 40 में जब आपकी 40 सेंटी होगी उसके बारे में बताता हूँ आपको, यानी कि आपकी जो स्लैब है ये यहाँ से ये स्लैब आपकी होगी, इसमें जो सरिया होगा वो ऐसे डालना आपने, यहाँ से आपका जो होगा बार यहाँ से ऐसे ये बार जाएगा। एक तो आपने ये लेंथ कैलकुलेट करनी है, उसके बाद ये L आपकी ये 40 सेंटी की है तो 5 सेंटी ऊपर से 5 सेंटी इधर से, 5 और 5 10 माइनस कर देंगे 40 से, तो बाकी 30 बच जाएगा। 30 में से आप क्या करोगे, 30 का ये L होगा, 30 का L नहीं होगा क्योंकि यहाँ ऊपर से भी बार आएगी नीचे से भी बार होगी, इसलिए 5 सेंटी और माइनस कर दें क्योंकि ये बार आपकी 12 mm की है और ये भी 12 mm की। तो ये आप L रखेंगे 25 सेंटी का ये L होगा और इस साइड पे 25 का L होगा, और जो स्ट्रेट लेंथ होगी वो 6.10 होगी। इस तरह ये कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले तो हम नंबर ऑफ बार निकालेंगे इसके। यहाँ इसको मैं डिलीट करता हूँ, यहाँ से देखें यहाँ से यहाँ तक मेरी कितनी है, ये 40 सेंटी है, ये 40 सेंटी। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी बार आएंगी उसको हम देखते हैं। ये यहाँ से 5 सेंटी में इसको माइनस कर देता हूँ तो पीछे 35 सेंटी बचेगा। तो 35 सेंटी जो बचेगा तो पहली बार मेरी जो बार यहाँ पर आएगी 35 सेंटी पे। उसके बाद दूसरा तरीका ये है कि यहाँ से यहाँ तक आपके पास कैलकुलेट करें, टोटल जो है 40 सेंटी है,
जैसे लिखा हुआ 0.40 है, माइनस 0.05 इसका कवर निकाल दिया तो आपके पास 35 है। तो डिवाइडेड किस पे करेंगे, हमारे पास 15 की स्पेसिंग है तो यहाँ पर 2.3 बार आएंगे, यानी कि इसके अंदर 2 बार आएंगे टोटल, क्योंकि 2 बार ये एक 1 आएगी, यहाँ पर देख सकते हैं आप, यानी कि जैसे मैंने कहा था 0.40 माइनस 0.05 डिवाइडेड 0.15 और इसमें +1 करेंगे। जब भी आप कैलकुलेट करेंगे तो क्योंकि यहाँ से वो 0 से स्टार्ट होता है 1, तो वहाँ पर एक बार लगाना चाहिए, +1 करेंगे, +1 करेंगे। यहाँ पर बार दे सकते हैं 3.33 आई। अगर ये 3.5 होता तो आपकी 4 बार होती। ये एक फार्मूला है, अगर 0.5 हो तो 6.5 हो तो ऊपर को जाता है, अगर 0.5 से कम हो तो नीचे को होता है। अगर ये 3.5 होता तो 4 बार होती है, अगर ये कम है तो यहाँ 3 बार लगेंगे, क्योंकि हम जान के 1 बार यहाँ आ जाएगी हमारी, उसके बाद दूसरी बार जो हमारी है वो यहाँ पर लगेगी, तीसरी बार यहाँ पर कहीं लगेगी, इस तरह यहाँ पर लगेगी, इस तरह हमारी 3 बार इधर लगेंगी। तो हमने यहाँ से निकाल ली, यहाँ पर नंबर ऑफ बार जो है वो 3 है। तो हम अपनी एक्सेल शीट में चले जाएंगे। एक्सेल शीट में आपने जहाँ पर आपने क्या करना है, ये आपके पास एक्सेल शीट है, इसके बारे में पहले आपको बताऊं। ये मैंने एक्सेल शीट बनाई हुई है, इसमें फार्मूला लगा हुआ है। यहाँ पर आपने सीरियल नंबर लिखना होगा, यहाँ पर आपने जो डाया आपका बार का, जैसे सीरियल नंबर हमारा 1 हो गया, बार डाया जो हमारा वहाँ पर 12 है, और यहाँ पर हम शेप बनाएंगे बार की और उसकी लेंथ लिखेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ बार कितनी अभी हमने कैलकुलेट की है, वहाँ पर 3 आई है, ये खुद आपने करनी है। और ये इसके अंदर फार्मूला मैंने सेट किया हुआ है, ये मेरे को आपको जो एक्सेल की फाइल है मेरी डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें देखिए यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ये फार्मूला लगा हुआ है। यहाँ पर आप जब लिखोगे जो भी डाया, यहाँ पर उसका वेट आ जाएगा, यूनिट वेट। इसके बारे में यहाँ सीरियल नंबर है, नंबर ऑफ डाया ऑफ बार, यहाँ शेप ऑफ बार, यहाँ लेंथ ऑफ बार होगी, यानी कि ये टोटल लेंथ जो हमारे चाहिए बार की कितनी होगी। इसके बाद यहाँ पर आएगा नंबर कितने चाहिए बार, ये टोटल लेंथ आ जाएगी। यहाँ यूनिट वेट आ जाएगा, एक जो मीटर है उसकी लेंथ कितनी होगी, यहाँ पर टोटल वेट आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई इससे हो रहा है। यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, बॉटम बार है, टॉप बार है, कुछ भी है। तो यहाँ पर मैंने 12 लिख दिया, देखें 0.88 आ गया। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 16, तो ये 16 बार का आ जाएगा। तो हमारा उधर ड्राइंग में आपने देखना, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर आपने देखना कौन सा है, हमारा पास यहाँ 12 mm का, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 12 mm। उसके बाद आपने शेप बनानी बार की, शेप जैसा कि आप लोगों ने देखा, यहाँ पर आपने शेप बनानी, यहाँ पर बार हमारी लगनी है। यहाँ पर मैंने आपको डिटेल से बताया, सिंपल तरीका, यहाँ से आप लेंथ करें और स्पेस पे डिवाइड करें, +1 करें, आपके पास नंबर ऑफ बार आ जाएंगे हमारे पास। तो फास्ट तरीका यही है कि यहाँ टोटल माइनस कवर और डिवाइडेड बाई स्पेसिंग। उसके बाद हमारी 3 बार आ गई। उसके बाद क्या किया कि यहाँ से जो हमारी बार यहाँ लगनी है उसकी लेंथ कितनी होगी, तो यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितनी हमारी बार की, स्ट्रेट 6.25 सेंटी, यहाँ से माइनस कर दें, 5 यहाँ से माइनस कर दें तो 6.10 हो जाएगा। तो मैं कैलकुलेटर पे करके बताता हूँ आपको, यानी कि हमारे पास 6.20 टोटल लेंथ है। यहाँ से कवर निकाल दिया मैंने 5 सेंटी, 5 सेंटी इधर से 10 सेंटी, तो माइनस करता हूँ यहाँ से -10, तो हमारी लेंथ होगी 6.1। तो हम एक्सेल पे चले जाएंगे, तो एक्सेल पे जाकर आपने क्या करना, यहाँ पर आपने बार की शेप बनानी है। तो मैं शेप बनाता हूँ। शेप बनाने के लिए आपने क्या करना, यहाँ पर आप इंसर्ट में चले जाएं, एक दफ़ा शेप बना लें, बाद में इसको कॉपी पेस्ट करते रहें। यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर शेप सारी बनी, उसमें आप किसी तरीके से भी शेप बना सकते हैं, जो भी आपको इजी लगे। मैं आपको लाइन से बना के दिखाता हूँ, यानी कि हमारी जो बार आएगी यहाँ से शुरू होगी और यहाँ तक जाएगी, जिसको यहाँ पर स्ट्रेट करें। लगाने का बार बनाने का तरीका आपको बताता हूँ एक्सेल में, आप मेरी एक्सेल की वीडियो देख सकते हैं इस तरह की चीज़ें बनाने के लिए। तो ये हमारी बार होगी, तो इसको बार को यहाँ पर क्लिक करेंगे, ब्लैक हो जाएगी। इसको थोड़ा सा स्ट्रेट करने के लिए आप ऐसे करें, यहाँ से आप स्ट्रेट कर सकते हैं, प्लस इसको यहाँ पर जाएंगे आप, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर तो आपको वेट आएगा, तो वेट आपको थोड़ा सा मोटा से कर सकते हैं ताकि नज़र आए ईजी। तो मैं इसको इस शेप में ले लेता हूँ बार को, यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये बार होगी। उसके बाद हमारा एल यहाँ पर है, एक एल यहाँ पर है, तो मैं दोबारा क्या करूँगा, दोबारा चला जाऊँगा इंसर्ट में, इसमें जाकर शेप में जाऊँगा, शेप में जाकर फिर बार लूँगा, यहाँ से उसको मैं ऐसे यहाँ पर बना देता हूँ एल। इस पर जाके आप डबल क्लिक करेंगे, ब्लैक में कर दिया, ब्लैक में करने के बाद इसको यहाँ से आप स्ट्रेट कर सकते हैं। और इस बार का आपने कौन सा वेट दिया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट किया था ये 1.5, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने पर यहाँ पर गया, यहाँ पर जाने के बाद मैंने
इसको 1.5 कर दिया, तो यहाँ पर मेरी शेप बनी। इसको मैंने कंट्रोल सी कॉपी कर लिया, पेस्ट कर दिया, यहाँ से मैंने ये शेप ना दी, यानी कि हमारी जो बार होगी इस शेप की होगी। इसको एरो के बटन से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो हमने जैसा कि मैंने आपको बताया, इसको आप बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। हमारी जो बार थी यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट किया हमने 6.10, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 6.10, तो ये मेरी बार होगी 6.10। इसको मैं यहाँ से इसको थोड़ा सेंटर में कर देता हूँ ऐसे, तो ये स्ट्रेट बार 6.10 और यहाँ से एल लगा, यानी कि हमारी जो स्लैब है यहाँ पर लिखा है उसने 40 सेंटी की होगी। तो 40 सेंटी की जब स्लैब हो गई, जैसा कि आपको बताया मैंने, कर्व ऊपर से भी कवर निकालेंगे, नीचे से भी कवर निकालेंगे, 5 सेंटी पीछे 30 सेंटी बच गया। तो 30 सेंटी हम इधर से लगाएंगे, लेकिन हमारी ऊपर से जो बार आएगी वो भी ऐसे बनेगी ना, ये ऊपर से भी आएगी, इसलिए ये भी डाया माइनस करेंगे, ये भी डाया माइनस करेंगे, इसलिए 5 सेंटी आप इसमें माइनस कर सकते हैं अपनी तरफ से। 15 सेंटी कर दिया, तो पीछे ये 25 बच गया। इसी तरह आप इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर 0.25 चाहिए हमें, और इस साइड पे कितना चाहिए, 0.25 चाहिए। इसके बाद आप इसको थोड़ा सा इस साइड पे ऐसे कर सकते हैं, अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। एक्सेल में मैंने जैसे कि एडजस्ट किया हुआ है। तो आपके जो बार होगी ये बार शेप में होगी, शेप बार, और 25 का ये एल होगा, 25 का ये एल होगा, और इसकी लेंथ ये होगी। यहाँ पर ये फार्मूला लगा हुआ, मैं इस पर क्लिक करूँ, ये प्लस ये, यानी कि जब वो कटिंग करेंगे तो 6.6 की बार को कट करेंगे। कट करने के बाद इस तरफ एल देंगे और इधर भी एल आ जाएगा। टोटल आपकी बार 3 हो जाएंगी। लेंथ ऑफ बार कितनी हो जाएगी, इस पर मल्टीप्लाई करें तो ये इससे मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर आ गया है। ये ईच बार की जो हमारा लेंथ जो है 1 मीटर जो है, उसका वेट कितना है, 0.88। ये कैसे आया, ये मैंने फार्मूला इसके अंदर ये देखिए लगा हुआ है। आपको ये शीट जो एक्सेल है फार्मूला मेरे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। एक दफ़ा आपने फॉर्मेट इस तरह का बार बैंड स्केड्यूल का बना लें, उसके बाद आप उसमें चेंज करते रहें। जैसे कि मैंने ये फॉर्मेट एक्सेल में बनाया हुआ है, यहाँ राफ्ट बनाएंगे, यहाँ फुटिंग की करेंगे, कॉलम, ग्रेड बीम, ग्रेड स्लैब, ड्रॉप बीम, स्लैब, रूफ स्लैब, उसके बाद स्टेयर, ये सारा बार बैंड स्केड्यूल आप बनाएंगे। उसके बाद क्या किया इसने, सिस्टम ने, मैंने फार्मूला से लगाया इस पर के, इसने इसको मल्टीप्लाई कर दिया इसने, तो ये हो गया। तो इस पर यहाँ पर का कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर बर्न के। उसके बाद क्या है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, उसको मैं सेलेक्ट किया, डिलीट कर दिया। अभी क्या है, अभी हमारी बार यहाँ से लेकर इस तक, यहाँ तक जो है, यहाँ कर अभी आएगी, यानी कि यहाँ से बार छोटी हो जाएगी, यहाँ तक है। कितनी टोटल है हमारी, वहां से लेकर 12.5 लेंथ है यहाँ से। पहले हम यूज करें हमें कितनी बारें चाहिए, तो कैलकुलेटर ओपन कर लें, तो यहाँ पर लिखें आप दोबारा से, आप वैसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन समझाने के लिए मैं डिटेल बता रहा हूँ। हमारे पास 12.5 है, उसमें डिवाइड करेंगे हम, कितनी बार आएंगे, तकसीम कर देंगे इसको 0.15 से। 15 क्या है, तो यहाँ उसने स्पेसिंग दी हुई है, इसके अंदर आप देख सकते हैं ये स्पेसिंग, ये 150 जो स्पेसिंग है मीटर में अभी हम देख रहे हैं, तो मीटर में इसको हम डिवाइड कर दिया 150 से, तो ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ बार आ गई। और प्लस आप क्या कर देंगे इसमें 1, हमेशा प्लस 1 करना, तो टोटल 84.33 आ गई। तो हम इसमें 84 बार लेंगे, क्योंकि ये नहीं लेंगे 33, अगर 5 से अबाव होता तो 85 होती। तो मैं यहाँ पर दोबारा जाऊँगा एक्सेल शीट पे, नंबर 2 पे मैंने बार नंबर 2 है मेरी, और उसके बाद मैं सीरियल नंबर 2 है, यहाँ पर लिख दूंगा 12, और उसके बाद कितनी नंबर आई है, 84 नंबर हमारी बार आ गई है। यहाँ पर देख सकता हूँ मैं 84, तो मैंने 84 यहाँ पर बार नंबर ऑफ बार लिख दिया। उसके बाद क्या करूँगा, मैंने ये लेंथ निकाली शेप की, इसकी शेप को मैं यहाँ से देखता हूँ कि लेंथ कितनी आती है। दोबारा गया हूँ, यानी कि मैं यहाँ से लेकर यहाँ पर मेरी बार आ गई टोटल, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ, इसकी टोटल लेंथ यहाँ से लेंथ कितनी है, 10.6। तो सेम उस तरीका जैसे मैंने बताया, आपने क्या करना, इसमें लिखना 10.60 है, माइनस दोनों साइडों पे कवर कर दिया माइनस, तो आपकी स्ट्रेट लेंथ जो होगी वो कितनी होगी, सॉरी इसमें, यानी कि 10.6 माइनस 0.1, 10.5 आपकी स्ट्रेट लेंथ होगी बार की, जो आप यहाँ से बार लगाओगे स्ट्रेट, वो होगी 10.5। तो उसके बाद इधर भी एल आएगा, इधर भी एल आएगा, सेम वही तरीका। तो दोबारा मैं एक्सेल पे चला जाता हूँ, इसी को ऐसे कॉपी करूंगा, सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पर हमारी जो लेंथ आई थी वो थी 10.5, तो यहाँ पर मैं लिख दिया 10.5, और यहाँ पर यही है, या उधर भी यही है। तो यहाँ पर फार्मूला नहीं है, तो आप देखिए फार्मूला लगा हुआ, इसको आप कॉपी कर सकते हैं नीचे कैसे, एक दफा सा पे
ये मैंने कॉपी कर दिया। तो इस तरह क्या हुआ, ये हमारी टोटल लेंथ आ गई, ये इतनी बार आ गई। उसके बाद टोटल लेंथ के लिए यहाँ भी फार्मूला, यहाँ से कॉपी कर लें, फार्मूला इधर ले आए। इस फार्मूले को मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ऐसे फार्मूले को मैंने कॉपी किया तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपके सामने वेट आ चुका है, ये देखें। तो यहाँ पर ये वेट आ गया। यहाँ पर आप लिख सकते हैं हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से इस डायरेक्शन में ये बॉटम बार लगा रहे हैं, यानी कि शार्ट डायरेक्शन की ये हम बार निकाल रहे हैं। तो आप क्या लग सकते हैं, शार्ट डायरेक्शन बॉटम बार। तो अपने डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर आपने लिखना होगा बॉटम बार शार्ट डायरेक्शन। तो आप इसमें लाजमी ये लिखना होगा आपने, ताकि पता चले ये कहाँ की बार है। ये आपकी नंबर 2 पे होगी, इस तरह आपने इसको लिखना होगा। तो ये होगी नंबर 3 पे। चले जाते हैं। अभी हम यहाँ पर देखेंगे, जैसा कि आपको मैंने बताया, यहाँ पर हमने बार लगा ली, यहाँ पर लगा ली। अभी हमारे ये डायरेक्शन पे आए, क्योंकि यहाँ पर जो बार थी ये हमारी है 10.6 की, और यहाँ पर जो है वो है दूसरी 10.10 कम है। तो यहाँ पर देखें कितनी बार आएंगी। तो यहाँ से मैंने यहाँ पर ले लिया, ये अगेन सेट किया, ये 3 मीटर आ गया। तो कैलकुलेटर पे जाऊंगा, यहाँ पर मैंने इसको 3 मीटर लिख दिया, डिवाइडेड 0.15 किया, तो हमारे पास टोटल 20 बार आ गई, और प्लस मैंने 1 कर दिया, तो ये 21 बार आएंगे। तो मैं दोबारा इस पर चला गया, यहाँ पर मैंने लिख दिया कितनी बार मुझे चाहिए, 21 चाहिए। और इसको मैंने यहाँ पर 12 mm का है, इसी को दोबारा आपने कॉपी कर लिया। शेप एक दफ़ा बनानी है आपने, उसके बाद बार बार बनाने की जरूरत नहीं होती है। नॉर्मली आपने सिर्फ उसकी जो फिगर है वो चेंज करनी होती है। इस पर क्लिक किया मैंने, ये हमारी दूसरी बार आ गई। 21 बार तो देखें ऑटोमेटिकली ये टोटल आ गया, यानी कि फार्मूला लगा होगा। यहाँ पर आप इसको अगर कॉपी कर देते नीचे तक, यहाँ तक आपने बनानी है। इसी तरह ये यहाँ से सिर्फ आपने नंबर ऑफ बार देनी है, और ईच बार की जो लेंथ है वो देनी है। उसके बाद बाकी सिस्टम कैलकुलेट करेगा। ये देखिए हमारे पास ये वेट आ गया, यहाँ से आप कॉपी कर दें अगेन ये। इसके बाद नंबर 4 पे क्या है, यानी कि आपने देखा हमने 1 2 3 नंबर 4, यहाँ से भी बार ऐसे लगेगी। इसकी यहाँ तक स्पेस कितनी है, लेकिन इसकी हमने अभी लेंथ कैलकुलेट करनी है। यह है 10.10 है, जैसा कि आपको मैंने बताया पहले भी। 10.10 माइनस दोनों साइडों पर कवर कर दिया, 5 सेंटी 10, तो हमारी लेंथ कितनी होगी, 10 मीटर। तो यहाँ पर हमारी जो लेंथ होगी, आपने देखा यहाँ पर हमारी लेंथ जो विड्थ जो होगी, लेंथ होगी इस बार की 10 होगी, 10.0। तो नंबर 4 पे क्या होगा, यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, यहाँ से मैंने कैलकुलेट किया टोटल यहाँ तक, ये हमारी 4 मीटर है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पर कैलकुलेटर ओपन करता हूँ, 4 मीटर डिवाइडेड कर दिया 0.15 से। इसमें कवर करने माइनस करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इसकी वजह से प्लस माइनस हो जाता है। यहाँ पर 26 प्लस 1 कर दिया मैंने, आपकी 27.6 है। देखें यहाँ पर 27.6 है, तो आपने जो बार आपकी होंगी वो 28 होंगी। अगर 5 से कम होता तो 27। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको कर दूंगा 28 बार। तो यहाँ पर मैंने कर दी, हमारी टोटल बार कितनी है, नंबर ऑफ बार 28। और यहाँ से मैंने डाया हमारा 12 mm ही चल रहा है अभी तक सकबा, मैंने 12 लिख दिया। यूँ आप 12 यहाँ पर लिखोगे, यहाँ पर डाया ऑटोमेटिकली आ जाएगा उसका वेट। इसको मैंने यहाँ सेलेक्ट किया, कंट्रोल C किया, कंट्रोल V किया, और यहाँ पर अभी क्या कहेंगे, 28 बार चाहिए। एक लेंथ जो है बार की वो कितनी चाहिए हमें, यहाँ पर मैं गया, यहाँ पे इसमें लेंथ ले लेता हूँ। यहाँ से जो लेंथ है इतनी बनेगी 5.6, तो यहाँ से 5 सेंटी माइनस किया, 5 सेंटी इधर से गया, तो टोटल 10 सेंटी हो गया। तो 5.5 मेरी लेंथ हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 5.5 लेंथ। इस तरह आपने देखा ये बॉटम की शार्ट साइड का जो है बार बेंडिंग स्केड्यूल, वो हमारे पास टोटल कंप्लीट हो चुका है कई डायरेक्शन में। तो यहाँ पर इसको सिलेक्ट करें आप, सिलेक्ट करने के बाद इसके बाद यहाँ पर इसको एक ब्रेक कर दें। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसको ब्रेक कर सकते हैं आप। यहाँ से एक लाइन लगा दें, मोटी सी डबल लाइन लगा दें। यहाँ ये मैंने डबल लाइन लगा दी, इससे शो हो रहा है कि आपकी शार्ट होगी। उसके बाद आप लॉन्ग डायरेक्शन में जाएंगे, तो मैं इसका लॉन्ग डायरेक्शन में करेंगे, इसको हम डिलीट कर देते हैं सारी चीज़ों को। इसको भी डिलीट कर दिया, इसको भी डिलीट कर दिया। अभी क्या करेंगे हम लॉन्ग साइड पे, लॉन्ग में यहाँ से शुरू कर देता हूँ मैं। यहाँ पर एक बार आएगी, उसके बाद ये आएगी, इसमें 3 है तो 3 आएगी। तो यहाँ से आप शुरू करें। सबसे पहले यहाँ पर देखें कितना आया, 50 आया। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से 50 है, कवर निकाल भी सकते हैं या ना भी निकालें, एक ही बात है। इसमें मैं देखता हूँ, क्योंकि 5 सेंटी का मार्जिन कम होता है, नार्मल नहीं निकालते, जब स्पेसिंग आती है तो पूरी हो जाए।
इसमें लगाते हैं 0.50 है। अगर स्टार्ट में करना तो छोटी डायरेक्शन तो निकाल लें, बड़ी है तो मसला नहीं है। -0.05 कवर निकल गया, तो ये इसमें आप डिवाइड करेंगे 0.15 से, तो +1 करेंगे तो आपकी यहाँ पर 4 बार आएंगी। 4 बार इसमें आएंगी। अब देखते हैं 4 बार आती हैं कैसे। 4 बार यहाँ से आएंगी। तो अभी मैं प्रैक्टिकली आपको बताता हूँ कि 4 बार कैसे आएंगी। हमने यहाँ पर एक लाइन लगा लेते हैं, इसको मैं ऑफ साइड लेता हूँ 0.05 का, यानी कि पहली जो बार होगी आपकी वो ये वाली होगी। इसको मैं डिलीट करता हूँ, इसको सिलेक्ट किया, ओनली डिलीट, ये पहली बार यहाँ पर आएगी। उसके बाद हमारी 15 की स्पेसिंग है, मैं 15 पे ऑफ साइड लेता हूँ, 1 2 3, ये देखें 4 बार एग्जैक्ट है। यहाँ से आप 4 बार आएंगे, उसके बाद यहाँ पर लंबी आ जाएंगी। तो हमें कितनी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बार है, यहाँ पर 4 नंबर चाहिए आपको। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर चले जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे हमें कितनी बार चाहिए नंबर। यहाँ पर सीरियल नंबर हो जाएगा 1, सीरियल नंबर आप, क्योंकि ये बॉटम की है, बॉटम में 4 डायरेक्शन। इसके अलावा हम अभी आ गए हैं लॉन्ग पे 1 पे क्या है, 12 का डाया है, हमें 4 नंबर ऑफ बार चाहिए। देखिए अगर मैं ऐसे नीचे जा रहा हूं तो मुझे ये नजर नहीं आ रहा ऊपर से। इसको आप सेट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करें, उसके बाद यहाँ पर आ जाए। मेरी एक्सेल की जो ट्यूटोरियल है उसको देख सकते हैं इन चीज़ों करने के लिए। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर क्लिक करूंगा शीट पे। क्लिक करने के बाद इधर शीट पे क्लिक करें, यहाँ पर लिखा रो रिपीट टू द टॉप, इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ओके करूंगा। अभी देखें मैं ऊपर जा रहा हूँ, सॉरी अगेन करते हैं, यानी कि आप यहाँ पर माउस लेके गए, इसमें गए, उसके बाद शीट में गए, शीट के बाद इसको आपने कर दिया टॉप रिपीट ऑफ द टॉप बार, यानी कि इसको आपने सेलेक्ट कर दिया यहाँ से यहाँ तक। सेलेक्ट करने के बाद इसको ओके कर देंगे, तो जब प्रिंट करेंगे तो ये प्रिंट में सब में रिपीट होगा। लेकिन अगर आप ये माउस ऐसे करते हैं, आप कहते हैं कि ये सामने रहे, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जाएं, व्यू में चले जाएं। व्यू में जाने के बाद यहाँ पर आप आए, आपको बताता हूँ ग्रेड में, व्यू में आप फ्रीज पैनल में चले जाएं। यहाँ पर आप आके यहाँ फ्रीज कर दें, फ्रीज पैनल, इस पर क्लिक करता हूँ। अभी आप देखेंगे यानी कि ये आपको नजर आ रही है कि कौन सा है, पहले हाइड हो जाता था। तो अभी हम यहाँ पर चले जाते हैं, यहाँ पर 12 हमारा डाया है, इसी को शेप को कॉपी किया मैंने ये, और हमारी जो नंबर ऑफ बार आई थी यहाँ पर आपने देखी थी 4 है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ बार हमें 4 रिक्वायर्ड है। और उसके अलावा इसकी लेंथ कितनी चाहिए एक बार की, तो वो आपने लेंथ देखनी है कि यहाँ से यहाँ तक हमारे लेंथ कितनी है। तो मैं यहाँ से इसकी लेंथ चेक कर लेता हूँ, इस पर क्लिक करके यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने ये बार आएगी, तो यहाँ तक ये 12.90 की लेंथ है। तो मैं इस पे चला जाऊंगा, इस पे जा लिखूंगा 12.90 माइनस कवर कर दिया इसमें दोनों साइडों का, और ये तो 12.8 होगी लेंथ। तो ये सेंटर स्टेट लेंथ होगी, यहाँ पर वो होगी 12.8, और ये एल इधर से भी आएगा, इधर से भी आएगा। टोटल हमारी बार की लेंथ ये आ जाएगी। उसके बाद 4 नंबर हमें चाहिए, ये टोटल आएगी, इसका वेट आएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, इसको कॉपी की, इधर बॉटम का है ये, लेकिन ये कितनी है, लॉन्ग डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर लॉन्ग डायरेक्शन लिख देंगे आप। तो एक तो ये बार होगी, उसके बाद यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर लगाएंगे। इसके लिए क्या करना आपने, यहाँ से लेकर यहाँ तक चेक करें, हमारे पास है 4.5। तो मैं क्या करूँगा, कैलकुलेटर अगेन, यहाँ पर मैंने किया 4.5, यानी कि आप ऑफसेट लगा के ऐसे चेक करने से टाइम लगेगा, सीधा कैलकुलेटर निकाल लें। 4.5 है, इसमें माइनस आप कवर कर दें 0.5, ये हो गया। उसके बाद डिवाइड कर दें 15 पे और +1 कर दें, तो आपके सामने ये 30.6 यानी कि 31 बार आएंगी। तो दोबारा वहां पर चलेंगे, आपके पास 30 नंबर 1 बार होंगी, नंबर 2 होगा इसमें, और इसके बाद 12 का बार होगा। इसके बाद इसी को आप कॉपी कर लें, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद अभी हमने इसकी लेंथ निकालनी है, नंबर ऑफ बार हमने निकाल लिए थे। अभी यहाँ से जो लेंथ हमारी वो कितनी होगी, यहाँ से मैं इसकी लेंथ ले लूँगा। टोटल जो हमारी लेंथ है यो है 15.90, तो आपने 5 सेंटी इधर से माइनस कर दिया कवर, 5 सेंटी इधर से, तो हमारा 15.80 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 15.80 और दोनों साइडों पे ये एल होगा, टोटल लेंथ ये आ जाएगी। इस तरह नंबर 3 पे चले जाएं, नंबर 3 आपका ये पोर्शन हो जाएगा, उस पर आप यहाँ से पहले नंबर ऑफ बार निकाल लेंगे,
नंबर ऑफ बार निकालने के लिए जैसा कि आपको बताया मैंने कि 5.6 हो गया, उसके बाद डिवाइड कर दिया, इसको यहाँ पर कवर हो गया एंड पे, माइनस कर दिया मैंने इसको 0.05, इधर भी कवर हो गया, फिर कर दिया माइनस 0.05 ये, उसके बाद इसमें डिवाइड कर दिया 0.15 पे, क्योंकि ये स्पेसिंग 15 है तो टोटल हमारे पास +1 हो जाएगा, तो 36.6 आएगा, तो 38 नंबर ऑफ बार आ जाएंगी। यानी कि यहाँ पर तक हमने कर लिया था, यहाँ से जो बार आएंगी 38 नंबर आएंगी, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 38 नंबर बार चाहिए। यह नंबर बार नंबर 3 है, 12 की बार है और इसकी 38 बार आएंगी। और इसका शेप कैसी होगी बार की, सेम शेप होगी बॉटम की भी। इसको मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, इसकी यहाँ पर लेंथ जो है वो चेंज हो जाएगी, यानी कि यहाँ से लेकर बार शुरू होगी, यहाँ पर जाएगी, तो यहाँ से इसको मैं कैलकुलेट करके यहाँ पर चला जाता हूँ। यहाँ पर देखता हूँ कितनी लेंथ है, 19.90 है, यानी कि यहाँ से ये बार जाएगी और यहाँ तक जाएगी ये। इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके बाद 19.16 है, तो 19.60 माइनस दोनों साइडों कवर कर लिया, हमारे पास 19.50 रह जाएगी। सॉरी 1950 पहले है, 10 सेंटी माइनस कर दिया तो 19.40 हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं चला जाता हूँ, यहाँ पर मैं इसका लिखता हूँ 19.40, ये इसकी लेंथ हो जाएगी। यानी किस तरह आपने देखा कि हमने यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, ये 3 किस्म जिसमें हमने जो मारी थी वो आ गई हैं। इसमें 3 जो बार होगी नंबर वो होगी 12 mm, ये एल शेप की बार होगी, इस तरह ये कटिंग होगी, इसके बाद टोटल ये होगा। लेकिन एक चीज़ आपको बताऊं, ये देखिए अभी जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो आपको समझाने वाला हूँ, मैं बताने वाला हूँ, वो बात वो ये है। अब यहाँ पर देखिए, ये तो 6 मीटर की होगी, ये 10 मीटर की होगी, 10 मीटर की, 12 की होगी, ये है 12.8। लेकिन जो एक बार आती है वो आती है 10 मीटर की, 12 मीटर की। तो आप इसमें क्या करेंगे, इसमें आपको शेप को चेंज करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे आप, ये देखिए, एक तो आप यहाँ से लिखेंगे 12 मीटर की होगी, 12 मीटर में आपको मैं बताता हूँ, जिसके लिए कैलकुलेटर निकाल लें आप। इस एल को आप यहाँ से ख़त्म कर दें थोड़ी देर के लिए, इसको आप थोड़ा सा छोटा कर दें यहाँ तक, ऐसे। इस पे आप यहाँ पर आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप इसको स्ट्रेट कर सकते हैं ऐसे, ये। इसको आप थोड़ा सा सेंटर में कर दें, यानी कि आपकी 12 मीटर की लेंथ होगी एक, तो आप कैलकुलेटर निकालेंगे तो 12 मीटर की लेंथ से माइनस आपका हो जाएगा 0.25 ये, तो आपके पास 11.75 की ये लेंथ होगी ये वाली। और ये कितने की होगी, यानी कि टोटल आपकी जो लेंथ है, आपको मैं बता, यानी कि आपकी यहाँ से एक लेंथ आएगी, इधर ड्रा करता हूँ, एक आपकी लेंथ ये आएगी ऐसे, इसकी होगी 11.75, और दूसरी लेंथ आपकी यहाँ से ओवरलैप करके ये होगी। तो ये आपने इस तरह की शेप यहाँ पर बनानी होगी, ठीक है। इसके लिए मैं आपको ड्रा करके बताता हूँ, यानी कि ये आपने कैलकुलेट किया, यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद आपकी है ये, यहाँ पर लिख सकते हैं 12 माइनस ये, तो यहाँ पर आपकी 12.8 ये लेंथ होगी। उसके बाद दूसरी आप क्या करने हैं, इसको यहाँ से कंट्रोल वी कॉपी कर लें, कॉपी करके यहाँ पर आपने ओवरलैप देना, ओवरलैप देने के बाद इसको सेलेक्ट करें, कॉपी करें, वी पेस्ट कर दें, दूसरी लेंथ आपने यहाँ पर देनी, यहाँ पर। तो आपकी ये लेंथ जो होगी ये छोटी होगी ऐसे। इस पर डबल क्लिक करके आप, जैसा कि बताया मैंने, इसको आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा नीचे कर लें, ये इसके साथ एडजस्ट कर दें ऐसे, और ये लेंथ जो होगी ये थोड़ी सी बड़ी होगी आपकी, और यहाँ पर ये लेंथ जो है ओवरलैप होगी। इसके लिए आपने इसको यहाँ से एक दफ़ा एडजस्ट करना पड़ता है, बाद में इसको बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये, यानी कि टोटल हमारी जो लेंथ थी यहाँ से 12.8 थी, यानी कि हमें जो टोटल इसकी स्ट्रेट लेंथ थी यहाँ पर नंबर 1 पे, ये वाली यहाँ से यहाँ तक, ये आप देख रहे हैं 12.90 है, निकालने के बाद कवर 12.8 चाहिए थी। तो आप इसमें आ जाएं, यहाँ पर कितना होगा, आपको चाहिए 12.8 माइनस ये कर देंगे इसके बाद, यानी कि ये 1 मीटर की होगी, और इसके बाद आपके पास ये एल होगा ऐसे।
यानी कि 12 मीटर की लेंथ होती है, यानी कि टोटल लेंथ हमारी इस दोनों का चेक करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं 12.8, यहाँ पर हमें 12.9 है। यहाँ से 5 सेंटी कवर इधर से गया, 5 सेंटी कवर यहाँ से माइनस किया, तो 12.8 की हमारी लेंथ टोटल होगी। तो आप देखें यहाँ पर ये 12.8 की होगी, लेकिन इसके बाद क्या होगा कि ये हमारा लैब होगा। ओवरलैप कितना देना है, जैसा कि मैंने आपको बताया था ड्राइंग में ये लिखा होता है ऑलरेडी उन्होंने कि आपने ये हमारा यहाँ लिखा हुआ टॉप बार इतना होना चाहिए, अदर बार्स का इतना होना चाहिए। हमारी 12 की बार है, ये हमारी टॉप की नहीं, हम बॉटम की कर रहे हैं। तो 12 के लिए 700 जो है 70 सेंटी इसका ओवरलैप होगा, वो ड्राइंग में दिया हुआ ऑलरेडी उन्होंने। हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें इसके अंदर प्लस कर दूंगा मैं 700, यानी कि 0.70। तो ये देखिए अभी हमारी जो बार होगी टोटल 12 मीटर की हम कटिंग करेंगे, तो ये स्ट्रेट होगी, ये इधर आ जाएगी, और उसके बाद ये दूसरी बार होगी, यहाँ पर ओवरलैप होगा 70 का। इस तरह ये हमारी बार बन चुकी है बॉटम की। तो टोटल लेंथ ये आएगी, इस हिसाब से कैलकुलेट हो गया। इसी तरह यहाँ पर देखें, यहाँ पर 12 है, ये स्ट्रेट हमारी लेंथ कितनी है 12.8। इसमें भी सेम वही तरीका हम करेंगे, आपने यहाँ पर लिखना है, आप इधर कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लिखूंगा हमें हमारी टोटल लेंथ है 12.8 माइनस ये करूंगा इंटर, यानी ये भी कितना होगा, ये भी यहाँ पर 11.75 आएगा। और इसको हम यहाँ से इसको निकाल देते हैं। अब इस पूरे को डिलीट कर दें। डिलीट करने के बाद इसी को कॉपी करें, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पर सेम फार्मूला वही आएगा जैसे ये था, मैंने बताया आपको। लेकिन यहाँ पर ये जो 12.8 है वो आपने यहाँ देखा, हमें जो दूसरी लेंथ हमारी है यह 12.8 है, 15.8 है। तो यहाँ से आप इसको यहाँ पर लिख दूंगा मैं 15.8, तो आपकी ये लेंथ होगी। यानी कि ये टोटल जो है यहाँ से यहाँ तक थी, उसमें हमने इसका ओवर ऐड कर दिया। इसमें ये जो लैब है 70 सेंटी प्लस इसके अंदर इससे माइनस कर दे, तो ये लगेगी बार। इसी तरह इसी में है 19 पॉइंट, ये है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर आपने शुरू से ही हमसे एक मिस्टेक हो गई है। शुरू में भी आप जब आपने देखा यहाँ से कि ये मोर देन 15 है, तो इसके लिए आप फार्मूला चेंज कर सकते हैं शुरू में। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी करके यहाँ पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर ये वैल्यू फिट कर सकते हैं आप। यहाँ तो जो 12 मीटर की लेंथ है वो तो पूरी होगी, उसके बाद यहाँ पर आपने फार्मूला एक दफ़ा फीड कर लें। उस पर यहाँ पर देखें कितनी यहाँ से लेंथ चाहिए आपको, यहाँ से ये नंबर है 3, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी है 19.50 है। तो यहाँ से कवर निकाल देंगे, यहाँ से कवर निकाल दिया तो 19.40 की लेंथ होगी। तो यहाँ पर मैं फार्मूला आपको मैनुअल दोबारा कर सकता हूँ। आपने ये करना है 19.40 माइनस आपने करना है ये पीछे वाला कॉलम इसका, ये वाला। इसको दोबारा से करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आपने लिखना है माइनस ये बैक वाला कॉलम माइनस ये वाला, और प्लस क्या करना है आपने जो है 0.70 उसका लैप, ये देखिए, यानी कि 12 मीटर की आपकी ये लेंथ होगी। उसके बाद बाकी जो 12 मीटर से बची जो लेंथ होगी उसमें प्लस आपने लैप कर दिया, तो टोटल आपकी लेंथ ये आ गई। तो इसमें हमारी 3 लेंथें हैं, 1 2 3, तो बॉटम में हमारा ये 3 है। जिससे आपको ये था बॉटम का शॉर्ट और ये था बॉटम का लॉन्ग। कंट्रोल 1 करके यहाँ पर इसका डबल लाइन लगा दें तो आपकी ये सेकंड जो रो है वो ख़त्म होगी। यानी कि इस पे तो आपने ये लगानी थी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। उसके बाद दूसरी डायरेक्शन में जो है लॉन्ग डायरेक्शन आपकी 12 मीटर से ज़्यादा है, तो एक 12 मीटर की आएगी, एक ये आएगी, एक ये आएगी। जब इसको साइड पे बेंडिंग करेंगे उसके लिए क्या करना होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। नॉर्मली जो कंसल्टिंग होती है वो कहती है कि ये जो लैब है एक साइड पे नहीं आनी चाहिए। जैसा कि हमारे इसमें आपने देखा कि हमें लैब चाहिए, ये लैब, तो आप एक बार इधर से लगाएंगे, दूसरी बार इधर से लगाएंगे, एक बार इधर से, एक दूसरी इधर से। यानी कि आप जब बार बेंडिंग स्केड्यूल जहाँ बनाएंगे तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर 2 बार आएंगी,
आप क्या करेंगे, एक बार यहाँ से मैं बताता हूँ आपको, यहाँ से आप लाइन लगाएंगे, जब फिक्सिंग करेंगे साइट इंजन का काम है, यहाँ से एक आएगी, दूसरा यहाँ से वो ओवरलैप देगा, ओवरलैप देने के बाद फिर यहाँ से वो लगाएगा। इसके बाद दूसरी जब बार लगाएगा तो यहाँ से उसको चाहिए छोटी बार इधर लगाना चाहिए, फिर बड़ी इधर आनी चाहिए, ऐसे ऐसे होती है नॉर्मली ये। उसकी वजह क्या है कि इधर आया बेंट लैप, उसके बाद दूसरा लैप इधर आया, इसके बाद अगली बार का लैप इधर आएगा, उसको अल्टरनेट बार के लैप होने चाहिए। तो इसी तरह आपने यहाँ पर ये बना लिया है, इसका टोटल वेट निकल आया, तो ये तो शॉर्ट का था। इस तरह टॉप का क्या है, इसमें हमारा बार बेंडिंग स्केड्यूल बनाना इजी है, बाकी आप डिलीट कर दें, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। उसकी वजह ये देखिए, इसने क्या कहा है, शार्ट डायरेक्शन ड्राइंग में जाएं, यहाँ पर लिखा हुआ है 12 mm का डार्क का बाया 150 की स्पेसिंग पे टॉप एंड बॉटम, टॉप पे भी ऐसे आएगा, बॉटम पे भी ऐसे आएगा। तो आप अपनी शीट में इस तरह का अगर आपको फिक्स है तो यहाँ पर लिख सकते हैं बॉटम एंड टॉप, यानी कि बॉटम पे भी ऐसा चाहिए, टॉप पे भी ऐसा लगा होगा, दोनों सेम। तो क्या होगा, आपकी बार आपकी डबल हो जाएंगी यहाँ से, क्योंकि एक बॉटम पे आ गई एक टॉप पे आ गई। तो ये यहाँ पर आप क्या सकते हैं, इसको 6 कर सकते हैं, यानी कि इसमें +3 ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने किया, फिर इसको आप कर सकते हैं +3 या इसको मल्टीप्लाई 2 कर सकते हैं 84। इसका करने के फायदा आपको पता चलेगा, बॉटम टॉप, बॉटम ये इतनी, टॉप पे इतनी। अगर इसको मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो फिर भी चल जाएगा, लेकिन आप इसको +21 ऐसे करें, ये हो जाएगा। या शुरू में इसको प्लस कर सकते हैं, फिर भी हो जाएगा। ये टॉप की, ये बॉटम की, इसी तरह ये बॉटम की थी तो इसके टॉप पे भी सेम है, लॉन्ग एंड टॉप। इसको यहाँ से कॉपी करके आप यहाँ से पेस्ट कर सकते हैं, इसको भी यहाँ से कॉपी करके यहाँ से पेस्ट कर सकते हैं, बॉटम टॉप की सेम। तो यहाँ हमारे 4 बार चाहिए बॉटम पे, 4 टॉप पे चाहिए, तो इसको मैं डबल कर दिया। इसी तरह यहाँ पर भी जो है आपको 31 टॉप पे चाहिए, 31 बॉटम पे चाहिए। और ये कैसे पता चलेगा कि ये बार जो मैं लिख रहा हूँ, यानी कि आपके पास बार बेंडिंग स्केड्यूल है कि 76 है, यहाँ से आपको डिस्क्रिप्शन से पता चलेगा कि ये टॉप और बॉटम की दोनों बार हैं, यानी कि टॉप पे भी इतनी है, बॉटम पे भी। आप इसको सिलेक्ट करके ऐसे इसकी जो लाइंस है, जैसे आप देख सकते हैं कि ये लाइन यहाँ पर डबल आ गई, मैंने कहा पेस्ट किया, तो आप पूरे को सिलेक्ट करें, Ctrl+1 करें, ये पैनल आ जाएगा। बॉर्डर में जाकर यहाँ पर डबल लाइन लगानी है मैंने डबल लगा दी। यहाँ पर सिंगल लाइन है, यहाँ से मैंने सिंगल लगा दी, क्लिक किया, ये आपके सामने इस तरह बार बेंडिंग स्केड्यूल बन के आ गया। टॉप का कॉपी किया, इसको भी यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया, Ctrl+V, ये इसको मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद Ctrl+1 करके यहाँ पे इसको आप सेटिंग कर सकते हैं। ये जिस तरह हमारी राफ्ट का टोटल बार बेंडिंग स्केड्यूल बन चुका है, इसमें टोटल कितना वेट होगा, ये आप इसको टोटल करेंगे ऐसे यहाँ पर, तो यहाँ पर टोटल आ जाएगा, ये आपका टोटल वजन यहाँ पर आ गया। इसको सिलेक्ट करें, इसको आप बोल्ड कर सकते हैं, ये आपका टोटल है। ये इसमें एक ही डाया यूज हुआ है, इसलिए आपको इसको सेग्रीगेट करने की जरूरत नहीं, वरना बॉटम पे आप लिखेंगे ये 12 mm जो है डाया, इसका वेट इतना आया है। अगर आपके पास कोई और भी डाया होता है, यहाँ लिखते थे 16 का इतना है, ये इतना, ये तो हमारा था इसका मेन बार का। और इसके बाद दूसरा देखें, यहाँ पर उसने कहा कि इस एरिया में आपने एडिशनल बार डालनी है। उसका अब हमने कैसे आपने काम करना है, तो एडिशनल बार डालने के लिए अभी आप यहाँ पर आ जाएं, इसी को यहाँ से कॉपी कर लें, यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। ये मैंने, क्योंकि अभी हम राफ्ट कंटिन्यू कर रहे हैं, करने के बाद इसको थोड़ा स्पेड से बड़ा कर लें, तो ये बन गया थोड़ा सा। और ये तो यहाँ पर ये कौन सी होगी, हमारी टॉप पे उसने लिखा हुआ है। यहाँ पर उसने क्या है कि जो एडिशनल बार है सिर्फ टॉप पे है, ये बॉटम पे नहीं है। इसके लिए क्या करना आपने, यहाँ पर आप एक्सेल में जाएंगे, यहाँ पर लिखते हैं एडिशनल बार जो है टॉप पे वो, ये इसमें भी 2 किस्म की हैं, एक शार्ट डायरेक्शन है, लॉन्ग। ऐसा जो शार्ट डायरेक्शन पे करेंगे आप पहले, फिर इसके टॉप लॉन्ग डायरेक्शन पे करेंगे। तो मैं शार्ट डायरेक्शन पे जाता हूँ, यहाँ शार्ट पे कर देता हूँ,
यहाँ पर इसको आप ख़त्म कर दें, ड्राइंग में जाएं, इस जगह पे आप इस पे लिखना होगा, इसको आप नंबर 1 कर सकते हैं, इसको नंबर 2, नंबर 3, इस तरह नंबर 4, 5, 6 इस तरह करना होगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने इसको और इसको सेम किया हुआ, आप यहाँ पर नंबर देखते हैं नंबर 1, 2 और इसी तरह इसी का डिफरेंट है, लेकिन जो सेम है उसको आप एक कर सकते हैं। ये सारा सेम है, ये भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, ये 1, 2, 3, 4, 5 ये सेम है। इसको सेम करने के लिए जैसे इसका हमने निकालनी है, तो यहाँ पर उसने क्या कहा, उसने कि आपकी जो है इसको नंबर 1 कर देता हूं मैं। ये डायरेक्शन जो लेंथ है बार की वो 2 मीटर है, स्ट्रेट बार आपने इसका ऐसे शो किया, उसने इसका मतलब होता है एडिशनल बार, लेकिन स्ट्रेट बार है। तो यहाँ से यहाँ तक लेंथ 2 मीटर है, लेकिन यहाँ से 1.5 मीटर तक लगानी है। तो आपने पहले नंबर ऑफ बार इसकी कैलकुलेट करनी है। नंबर ऑफ बार कैसे निकाल लेंगे, यहाँ से यहाँ तक लगानी है। तो कितनी हमारी लेंथ है 1.5, स्पेसिंग कितनी है 300 लिखा हुआ, तो डिवाइडेड 0.3 प्लस 1, तो कितनी बार यहाँ पर आएंगे, उसने क्या यहाँ पर 6 बार आपने ऐसे डालनी है, 6, तो नंबर ऑफ बार 6 आएंगे। एक की लेंथ कितनी होगी 2 मीटर। तो हम एक्सेल में जाएंगे, यहाँ पर नंबर 1 बाया डाया का, इसको सबको डिलीट कर दें, ये एल सारे डिलीट कर दिए, इसको भी डिलीट कर दें, ये भी सारी चीज़ें डिलीट कर दें, इसको भी डिलीट कर दें, डिलीट सारी चीज़ें आप डिलीट कर दें। यहाँ पर स्ट्रेट बार है, उसका उसने 3 मीटर लेंथ बताई है, और उसके बाद उसने हमें कहा कि ये कितनी बार लगेंगी, जैसा कि मैंने आपको बताया 6 बार। तो यहाँ पर हम लेंगे नंबर ऑफ बार 6 लिखेंगे, और यहाँ पर 3 मीटर की लेंथ है, इनको भी सबको डिलीट कर दें। यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं सारी चीज़ें, इसको मैं जल्दी से डिलीट कर देता हूँ। तो उसने यहाँ का कहा हमें यहाँ से ये बार 6 बार आएंगी, तो मैंने लिख दिया 1 मीटर स्ट्रेट बार चाहिए, 6 बार होंगी और ये लेंथ होगी। इस तरह नंबर 2 पे चले जाएंगे आप, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर और यहाँ पर सेम है, तो आप 1 और 1 2 कर सकते हैं, यानी कि नंबर ऑफ कितने हैं 2 है। तो यहाँ पर आप इसको कर सकते हैं नंबर ऑफ 2, इसके लिए आपने यहाँ पर +6 कर सकते हैं, यहाँ से ये 6 कर दिया। इसके बाद यहाँ पर देखें, यहाँ पर उसने क्या कि 2 किस्म की है, शार्ट डायरेक्शन, लॉन्ग डायरेक्शन। तो ये शार्ट है, ये लॉन्ग है। तो शार्ट में कितनी चाहिए, यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर है, तो आप देखें यहाँ 4 मीटर, 4 मीटर को डिवाइड कर देंगे 300 पे, 4 डिवाइडेड 0.3 प्लस 1, तो यहाँ से अपनी टोटल जो आपकी जो शार्ट होंगी वो आएंगी 14 बार्स। तो वहाँ पर आप लिख देंगे 14 बार, यहाँ पर मैं लिख दिया 14 बार। और एक बार की लेंथ कितनी है, यहाँ से देखें, इसकी 3 मीटर लेंथ इसने बताई है, तो इसी को मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो ये 3 मीटर है, 12 mm का बार है, और 2 इसमें यहाँ पर आ जाएगा, और टोटल यहाँ पर ये आपके सामने 14 बार लिखी हुई थी, टोटल वेट आ जाएगा। और इसको यहाँ से सिलेक्ट करके आप यहाँ से अपनी लाइन को एडजस्ट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने ये किया हुआ है। इसके बाद यहाँ सेंटर वाली लाइन की ज़रूरत नहीं है, जिसको आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, तो ऐसे शेप नज़र आएगी आपको। इसके बाद क्या है, दूसरी डायरेक्शन पे या आप इसको यहाँ जब बनाएंगे बार बार इसको यहाँ से नंबर 1 नंबर 2, तो ये तो शार्ट लॉन्ग डायरेक्शन पे क्या है, उसने क्या यहाँ से यहाँ तक जो बार होगी उसकी लेंथ 4 मीटर होगी और ये 2 मीटर तक होंगी। तो यहाँ पर आप लिखें, यहाँ से आप लिखते हैं यहाँ पर शार्ट डायरेक्शन, और यहाँ पर लिख देंगे आपको लॉन्ग डायरेक्शन में चाहिए, इसकी लॉन्ग डायरेक्शन में आपको क्या है, ये सिर्फ आपकी टॉप पे है लॉन्ग और शार्ट। तो नंबर 2 हो गया, नंबर 2 इसलिए लिखें, ये नंबर उसमें आप 2 करेंगे, और 12 mm हो गया। और यहाँ से लेंथ कितनी होगी ये आप देखें यहाँ से ड्राइंग में, यानी कि एक बार है उसकी लेंथ कितनी है 4 मीटर। मैं यहाँ लिख देता हूँ 4 मीटर, इसी को कॉपी कर लें आप, शेप बनी स्ट्रेट लेंथ चाहिए, इसमें कोई चीज़ नहीं है, 4 मीटर की लेंथ है। और नंबर ऑफ बार कितने चाहिए आपको, यहाँ से 4 मीटर, नंबर ऑफ बार यहाँ से आपने डाली 1 2 3 4 ऐसे आनी है, तो कहाँ तक डालनी 2 मीटर तक। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2 मीटर, यहाँ से मैं 2 मीटर लिख दिया, डिवाइडेड इसको कर दिया, यहाँ से यहाँ तक आपने डालनी स्पेसिंग है 3, यहाँ लिखा हुआ है, मैं 0.30 कर देता हूँ, +1 कर देता हूँ,
तो यहाँ से 7 बार आपकी 8 बार आ गई आपकी, यानी कि 3 डिवाइडेड 30 प्लस सॉरी अगेन 2 मीटर, यहाँ से यहाँ तक डालना 2 मीटर हमारी लेंथ, 2 मीटर में स्पेसिंग है डिवाइडेड 3 और प्लस 1, तो 7.6 का मतलब हो गया 8 बार। तो आपने यहाँ पर 8 बार लगानी है। तो ये इस तरह आप टॉप बार का निकाल दिया, तो इसी का भी निकल गया, इसी का भी, इसका भी कर दिया। अभी नेक्स्ट पे आ जाए। नेक्स्ट पे भी ये है कि यहाँ से यहाँ तक आपने 4 मीटर बार की लेंथ को 1.5 मीटर पे ऐसे ऐसे लगाना है। तो इसको आप नंबर 1 दे दिया था, इसको 2, इसको नंबर 3 दे दें। यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं, इसको नंबर 3 कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पर नंबर 3 करके इसको आप यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लें। कॉपी किया मैंने, यहाँ पर पेस्ट कर दिया गया, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया, नंबर 3। तो हमारी डाया कितना है इसमें 12 mm का, उसमें दिया हुआ ड्राइंग में, यहाँ उसने कहा 12 mm का डाया है। लेंथ एक बार कितनी है 4 मीटर, तो यहाँ पर मैं लेता हूँ 4 मीटर। और नंबर ऑफ बार कितने आएंगे वो कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक डालनी है, तो टोटल हमारी है उसमें 1.5 है, तकसीम कितने पे उसने कहा 300 पे 0.3 कर दिया प्लस 1 कर दिया, तो हमारा 6 पे आएगा। तो टोटल हमने कितनी बार लगानी है 6, तो 6 बार आ जाएंगे। तो वहां पर मैं ये यहाँ पे नंबर ऑफ बार कितनी है इसमें 6 लिख देता हूँ, तो ये मेरी 6 बार आ जाएंगी। इसके बाद क्या है, ये पूरी होगी बार, इस पर यहाँ पर आ जाए, ये और ये दोनों सेम है, और ये देखें ये भी सेम है, और यहाँ पर ये भी सेम है। तो आप इसको करेंगे 1 2 3 4 कर लेंगे टोटल। एक क्या करेंगे सबका आ जाएगा। तो इसने क्या कि यहाँ 2 मीटर के, यहाँ भी 2 मीटर पे, दोनों डायरेक्शन पे ये 2-2 मीटर का सेम है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर आप इसको कॉपी कर लें, यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद पहले नंबर पे उसने क्या कितनी लेंथ है 2 मीटर की, डाया कितना है 12 का, तो यहाँ पर 2 लिख दिया मैंने, ये हमारा नंबर था 4। 12 का डाया है, 2 मीटर की हमारी लेंथ है एक, और कितने नंबर ऑफ बार आएंगे यहाँ पर लिख सकते हैं आप, एट टॉप बार शार्ट एंड लॉन्ग डायरेक्शन दोनों पे है, शार्ट एंड लॉन्ग दोनों साइडों पे इसके लिख सकते हैं हम, शार्ट एंड लॉन्ग पे। यानी कि 2 मीटर है, तो यहाँ पर आप लिखें 2 मीटर है डिवाइडेड, इसमें स्पेसिंग बदल गई है, ये देखिए स्पेसिंग यहाँ पर कितनी है 1.5 मीटर की है, यहाँ पर है 300 की। तो आप इस डायरेक्शन पे पहले, फिर इस डायरेक्शन में करेंगे, हमें अलग करनी पड़ेगी। तो डिवाइड करेंगे 15 पे, इसको प्लस 1 करूंगा तो कितनी आएगी 14। तो 14 यहाँ पर बार आएंगी इस डायरेक्शन में, यानी कि ये जो छोटी है ना 1 2 3 4 4 14 आएंगी। तो यहाँ पर मैं चला जाता हूँ दोबारा, यहाँ पर लिखूंगा मैं सिर्फ लॉन्ग डायरेक्शन में ही, लॉन्ग पे चला गया, तो हमारे पास 14 बार आ गई। तो यहाँ पर 14 बार लिखूंगा, ये 14 बार आ गई। उसके बाद क्या है, इसको कॉपी किया मैंने, यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ये नंबर 4 ही है क्योंकि नंबर 4 दिया। यहाँ पर आ जाएंगी शार्ट डायरेक्शन में, शार्ट पे कर दिया। इसमें भी क्या है 2 मीटर है, लेकिन स्पेसिंग इसकी जो है वो ज्यादा है। इसकी करने के लिए यहाँ 300 है, यहाँ मैं 2 मीटर लिख देता हूँ, 2 मीटर डिवाइडेड 0.3, तो यहाँ प्लस 1, तो ये कितनी आएगी 8 बार हो जाएगी, 7/6 मतलब 8 बार। तो यहाँ पर मैं कर दूंगा इसका 8 बार, तो यहाँ पर मेरी 8 बार हो जाएगी, तो ये 8 बार होगी। तो इसी तरह आपने देखा कि यहाँ पर लॉन्ग डायरेक्शन में 8 बार लगेंगी। इसके बाद यहाँ पर ये इसमें 1 2 3 4 1 2 3 4 सेम है 4, तो आप इसको नंबर ऑफ 4 भी कर सकते हैं, या ऐसा भी कर सकते हैं, या आपने ये एक का बना लिया, यहाँ पर ये एक का था, यहाँ से इसका 2 का, इसको 2 के करने के बाद आप पेस्ट कर सकते हैं बार बार रिपीट, या आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई जैसे कि बताया कि मैंने मल्टीप्लाई 4 भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई 4 ऐसे, इसको भी फिर मल्टीप्लाई 4 कर सकते हैं, मल्टीप्लाई 4। इसी तरह आप सबका निकाल सकते हैं, बार बेंडिंग स्केड्यूल बना सकते हैं। एक चीज और, यहाँ पर आपने देखा कि मैंने यहाँ पर नंबर लिखा हुआ, यहाँ पर डाया बार, यहाँ शेप पर, यहाँ लेंथ, यहाँ नंबर ऑफ बार। यहाँ पर एक कॉलम आप और भी ऐड कर सकते हैं, इसको राइट क्लिक करके इंसर्ट करता हूं मैं, तो यहाँ पर ले सकते हैं स्पेसिंग, बार स्पेसिंग,
यानी कि आपको स्पेसिंग कितनी रखनी है एक बार की, तो बार स्पेसिंग ऐड कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर जो बार थी इसकी जो स्पेसिंग उसने दी थी हमें वो थी 150 की। आप इसमें स्पेसिंग 150 रख सकते हैं। इसके अंदर जो भी आपको इजी लगे, अब यहाँ उसका नंबर देना पड़ेगा आपको, उसका यूनिट, यानी कि अगर मीटर में है या एमएम में है, जिसमें इजी आपको लगे। अगर mm में है तो एमएम लिख सकते हैं। अगर आप बार बेंडिंग स्केड्यूल मीटर में बना रहे हैं तो कोशिश करें सारा मीटर में ही रख लें, उसमें इजी रहेगा। यहाँ पर यहाँ मैं स्पेसिंग देता हूँ, मीटर में देता हूँ, तो यहाँ 15 होगी स्पेसिंग। तो इसको आप कॉपी कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, जब आपका बार बेंडिंग स्केड्यूल इस तरह बन जाएगा, जैसे कि आपने देखा ये बटन बने, इसमें पता चल रहा है कि आपने जो राफ्ट किया है बॉटम और टॉप पे ये बार लगेगी, इतनी जो उसकी बार की लेंथ होगी है कि जब बार बेंडिंग स्केड्यूल वो बनाएगा, बनाने के बाद जो कटिंग करेगा एक लेंथ को इतनी कट करेगा और 6 बारें होंगी। और जब वो साइड पे इम्प्लीमेंट करेगा तो उसको पता होगा मैं स्पेसिंग के लिए ये है, यानी कि ये कॉलम्स जो साइड पे इम्प्लीमेंटेशन करनी होती है उनके लिए ज़रूरी होता है, उनको पता चल जाता है कितनी स्पेसिंग पे ये बार आएगी। तो यहाँ पर 0.15 लिख सकते हैं, यहाँ पर 0.15, फिर 15, यहाँ भी कर सकते हैं 15, यानी कि आप मीटरों में भी रख सकते हैं। और यहाँ पर जो है इसकी स्पेसिंग 300 थी तो 0.3 कर सकते हैं, यहाँ पर 0.3 थी, यहाँ पर 0.3 थी, और इसी तरह यहाँ पर जो थी 150 थी, यहाँ पर 0.30 थी। इसी तरह आप स्पेसिंग भी दे सकते हैं। अगर एक दफ़ा आप इस तरह की शीट बना के रख लें अपने पास ये फॉर्मेट में, उसके बाद सिर्फ आपने ये वैल्यू फीड करनी है और इस तरह आप बार बेंडिंग स्केड्यूल बना सकते हैं। तो कोशिश करें अपनी एक्सेल शीट में सबसे पहले आप राफ्ट की, उसके बाद फुटिंग की, कॉलम की, ग्रेड बीम की, इस तरह की शीट बना लें ताकि अलग अलग आप बना लें। अलग अलग बनाने के बाद बॉटम पे यहाँ पर आप उस कैलकुलेट करेंगे टोटल इनपुट 12 का इतना है, 10 का इतना है, इतने बार। बाद में समरी शीट यहाँ पर करेंगे। फर्ज करें अभी तक अभी हमने राफ्ट में बना लिया है, तो आप यहाँ पर भी समरी शीट बना सकते हैं। राफ्ट में टोटल इतना स्टील है, कॉलम में इतना है, बीम में इतना है, उसमें इतना, ये भी कर सकते हैं। अभी जैसे हमारा राफ्ट का है तो हम यहाँ पर ये राफ्ट का ये निकला था टोटल रीइंफोर्समेंट, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 12 m का टोटल इक्वल कर देता हूँ यहाँ से फार्मूला लगा के। ये टोटल आप देख सकते हैं इतना वज़न मेरे पास उसका वहाँ से केजी में आया। तो आप केजी में आप टोटल इतना हुआ, लेकिन जब आप लेंथ बार्स खरीदनी है वो कितनी आएंगी, एक बार के इतना वेट होता है। तो यहाँ पर आप फार्मूला लगा सकते हैं, इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ इसके ऊपर, यानी कि 12, यानी कि जो बार्स नंबर ऑफ बार्स आएंगे वो 0 में करेंगे। आप इसको पॉइंट में लिख सकते हैं, इसको इसमें लिखेंगे। इसके लिए आपको 450 नंबर ऑफ बार आप खरीदेंगे, यानी कि जब बंडल ट्रक पे आता है तो उसका आपने काउंटिंग करनी है तो 450 12 की बार आनी चाहिए। तो ये था आज का बार बेंडिंग स्केड्यूल के बारे में। मैंने आपको बेसिक बताया कि अगर आपके पास बार बेंडिंग स्केड्यूल बनाना है तो वो कैसे बनाते हैं, तो उसकी डिटेल एक्सेल पे मैंने बताई, ये शीट आपको मिल जाएगी। इंशाल्लाह आइंदा आने वाली वीडियो में आपको फुटिंग के बारे में बताऊंगा, यानी कि जो कुछ फुटिंग होती है इस तरह की, जैसे ये सिंगल फुटिंग है जिसका बार बेंडिंग स्केड्यूल कैसे बनाते हैं, ये आपको बेसिक बता रहा हूँ। बाद में एक पूरे प्रोजेक्ट का पूरा बार बेंडिंग स्केड्यूल आपको बनाकर दिखाऊंगा। इसके बाद हम बनाएंगे कॉलम का बार बेंडिंग स्केड्यूल, कॉलम का कैसे बनाते हैं, ग्रेड बीम का कैसे बनाते हैं, ग्रेड स्लैब का जो इसके अंदर जो ड्रॉप बीम होते हैं, जैसे कि ये ड्रॉप बीम वगैरह बने होते हैं, इसका बार बेंडिंग स्केड्यूल कैसे बनाते हैं, इसमें स्लैब कैसे बनाते हैं उसका बार बेंडिंग स्केड्यूल। बाद में इसके बाद में आपको ये स्टेयर केस का जो बार बेंडिंग स्केड्यूल होता है इसका बनाकर दिखाऊंगा। तो ये 1 बाय 1 आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा ये कैसे बार बेंडिंग स्केड्यूल बनता है। जैसा कि आपको मैंने बताया बार बेंडिंग स्केड्यूल जो होता है ये क्यूएस ने बनाना होता है, या साइट पे स्ट्रक्चर इंजीनियर या जो भी साइट इंजीनियर उन्होंने बनाना होता है। इसमें जो 2 टेक्निकल चीज़ें ये होती है कि यानी कि ये बार है इसको यूज़ करना कैसे इसके हिसाब से, और इसको साइट पे इम्प्लीमेंट कैसे करना, फिर इससे परचेजिंग के बारे में पता चलता है। फिर इसमें ये पता चलता है वेस्टेज कितनी हमारी आई है, यानी कि 450 बार हमें चाहिए, उसमें कैसे लगानी है, ये एग्जैक्ट कितनी पूरी आएंगी। तो ये सारी डिटेल आपको 1 बाय 1 इंशाल्लाह बताऊंगा, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा फील्ड में काम करने के लिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में B2 का पूरा चैप्टर शुरू किया हुआ। जैसा कि पाकिस्तान में जो होता है वो रीइंफोर्समेंट बार बेंडिंग स्केड्यूल कैलकुलेट करते हैं, जैसे सऊदी अरब या दूसरे इंटरनेशनल कंट्री हैं वहाँ पर हम ये सिर्फ कंक्रीट को कैलकुलेट ऐसे करते हैं
जैसे कि आपने देखा, मैं ये कंक्रीट की डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ होता है, फोरन कंक्रीट इंक्लूड द रीइंफोर्समेंट, ये राफ्ट आइसो फुटिंग है, स्ट्रिप है, ग्रेड में से कंक्रीट सिर्फ हम कैलकुलेट करते हैं, उसके आगे प्राइस होती है। लेकिन जो लोग पाकिस्तान में काम करते हैं, पाकिस्तान में ज़रूरी होता है किस तरह का बार बेंडिंग स्केड्यूल बनाना होता है और उससे कैलकुलेट करके पूरा रीइंफोर्समेंट निकालना होता है। और रीइंफोर्समेंट में अगर थोड़ी सी भी गलती हो जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कास्ट इसकी होती है बड़े प्रोजेक्ट में, खास तौर पर जो ब्रिज होते हैं या बड़े बड़े वाटर टैंक होते हैं या और भी बड़े बड़े स्ट्रक्चर होते हैं, राफ्ट फाउंडेशन जिनकी बड़ी बड़ी होती है, तो उसके लिए ये बहुत ही डिटेल के साथ और बहुत ही एक्यूरेसी के साथ कैलकुलेशन करनी होती है स्टील की। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी एक बेसिक वीडियो जो बार बेंडिंग स्केड्यूल के बारे में है पसंद आई होगी और इससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो दूसरों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।